द स्टोरी मैजिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक रहस्यमय जादुई जंगल और एक बहुत ही खास पेड़ है जो बोल सकता है। एक समय की बात है, दूर नहीं, एक जादुई जंगल था जिसे जादुई जंगल के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज जीवन से भरी हुई थी। पेड़ ऊंचे और भव्य थे, फूल चमकदार और सुगंधित थे, और हवा में पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट की ध्वनि थी। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसका नाम अरबो था। अरबो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह बोल सकता था और सदियों से जंगल का संरक्षक था। वह बुद्धिमान और दयालु था, हमेशा किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक धूप भरी सुबह, एक छोटा खरगोश जिसका नाम अनिकेत था, जंगल में कूदता हुआ आया। अनिकेत एक जिज्ञासु और साहसी खरगोश था जिसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसने जादुई जंगल के बारे में कहानियां सुनी थी और इसे खुद देखना चाहता था। जैसे ही वह जंगल में और गहराई में गया, उसे एक अद्भुत और रोमांचक एहसास हुआ। अनिकेत जल्द ही खुद को महान बोलने वाले पेड़ अरबो के सामने पाता है। ऊपर देखते हुए अनिकेत ने अरबो का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। नमस्ते अरबो, मेरा नाम अनिकेत है। मैं जादुई जंगल देखने आया हूँ। क्या आप मुझे इस जगह के बारे में और बता सकते हैं? अनिकेत ने उत्सुकता से पूछा। अरबो ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नमस्ते अनिकेत, जादुई जंगल में आपका स्वागत है। यह जंगल वास्तव में जादुई है और इसमें कई रहस्य और अद्भुत चीजें छुपी हैं। मुझे आपको एक कहानी सुनाने दे, जब जंगल एक बड़े खतरे में था और जानवरों ने इसे बचाने के लिए एक साथ काम किया। अनिकेत बैठ गया, उसके कान उठे हुए थे, कहानी सुनने के लिए तैयार। कई साल पहले अरबों ने शुरू किया। एक भयानक सूखा जंगल में आ गया। नदी सूख गई, पेड़ मुरझाने लगे और जानवर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी चिंतित थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उम्मीद नहीं थी। अनिकेत की आंखें चिंता से भर गईं क्योंकि उसने कहानी सुनी। लेकिन अरबों ने जारी रखा। एक छोटा बहादुर पक्षी जिसका नाम पिको था, ने विश्वास किया कि जंगल को बचाया जा सकता है। पिको ने एक जादुई झरने के बारे में सुना था जो जंगल के गहरे हिस्से में छुपा हुआ था और जो पानी को फिर से बहा सकता था और जंगल को जीवन वापस ला सकता था। अनिकेत की जिज्ञासा बढ़ गई। पिको ने क्या किया? उसने पूछा। पिको ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और अपनी योजना साझा की, अरबों ने कहा। सभी ने एक साथ मिलकर जादुई झरने को खोजने का फैसला किया। यात्रा लंबी और कठिन थी, चुनौतियों और बाधाओं से भरी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और आगे बढ़ते रहे। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहानी से प्रेरित महसूस किया। अंततः अरबों ने कहा, उन्होंने जादुई झरने को ढूंढ लिया। बड़े प्रयासों के साथ उन्होंने उसके पानी को छोड़ने में कामयाबी पाई और जल्द ही नदी फिर से बहने लगी। पेड़ अपनी ताकत वापस पा गए, फूल खिल उठे और जंगल फिर से जीवन से भर गया। यह एक सुंदर दृश्य था और इसने सभी को टीम वर्क और आशा की शक्ति सिखाई। अनिकेत ने अरबो की प्रशंसा की। यह एक अद्भुत कहानी है अरबो, इसे साझा करने के लिए धन्यवाद। अरबो ने दयालुता से सिर हिलाया। याद रखना अनिकेत, जादुई जंगल एक जादू और आश्चर्य की जगह है, लेकिन यह भी एक ऐसी जगह है जहां हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए और चुनौतियों को पार करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। अनिकेत ने हमेशा अरबों के बुद्धिमान शब्दों को याद रखने का वादा किया। उसने दिन के बाकी समय जादुई जंगल की खोज में बिताया,
नए दोस्तों से मुलाकात की और उन कई आश्चर्यों की खोज की जो इस जंगल में छुपे थे। और इस तरह जादुई जंगल और बोलने वाले पेड़ की कहानी को सुनाया जाता रहा, उन सभी को प्रेरित करता रहा जो इसे सुनते थे कि वे दोस्ती के जादू और एक साथ काम करने की शक्ति में विश्वास करें। हमारे साथ इस जादुई यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। द स्टोरी मैजिक को सब्सक्राइब करना न भूलें और जादू के चारों ओर विश्वास बनाए रखें। अगले समय तक अलविदा।